अगर उन लोगों को पता चल गया, तुम्हें क्या लगता है वो ये रिश्ता रहने देंगे? रहने दे या ना रहने दे, अब मुझे परवाह नहीं। एप्पल खाने से डॉक्टर भाग जाता है। क्या तुम सिमरन बनने की कोशिश कर रही हो? नए जोड़े के कमरे में भड़कीले रंग नहीं लगाएंगे तो कौन से लगाएंगे भला? लेकिन तू छट, कवारी है ना, तू नहीं समझी। अच्छा, वैसे बुआ, अफवाह तो ये भी है कि आप भी कुंवारी हो। कौन सजने धजने वाला है? बुआ, वो सजने की क्या जरूरत? वो तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है ना बुआ? वो तो है। हाँ, तो मैं हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी नहीं, सिमरन और लता के बारे में बात हो रही है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और किसने बताया भी? ये लीजिए निशा बेटा, आपका प्राचीन शेख। हाँ, लो लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो। अरे रहीम चाचा, अब निशा को कुछ दे दीजिए ना। अब निशा, हमारे रहीम चाचा बड़े करामाती हैं। इनके पास एक से एक नुस्खे हैं पेट दर्द ठीक करने के। यूं ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। डोंट वरी अबाउट, आप अपनी दूसरी शादी की तैयारी कीजिए। चल, हम रंगों की बात करते हैं। देख रोशनी, अभी है ना ऊपर क्लास में नहीं जाने का। क्या मुन्ना, अरे वो गुंडे टाइप लोग नहीं दिख रहे तेरे को? मुन्ना, अब वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त? क्या बोल रही है तू? सच में येड़ी हो गई क्या? अरे वो लोग गुंडे मवाली एकदम लुच्चे टाइप के लोग हैं। तूने कब दोस्त बना लिया इन लोग को? मुन्ना, तू चिंता मत कर, अब वो लोग बदल चुके हैं। अच्छा, मतलब इन लोग की धुलाई हो गई है। और वो भी रोशनी डिटर्जेंट से। क्यों? क्या बात है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। जा बिंदास क्लास में जा। अच्छा सुन, अपन है ना इधर ही खड़े रह, कुछ भी काम होगा, कुछ भी लफड़ा होगा, अपन को याद कर। ठीक है, बाय बाय। हाय रोशनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड तो बिल्कुल है, पर आज कोई क्लास ही नहीं है। मेरा मूड पूछोगी तो तुम्हें ट्रीट देने का है। व्हाट से? ट्रीट फॉर व्हाट? मेरा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो नहीं है, मुझे हमारी दोस्ती के लिए ट्रीट देनी है। व्हाट से? दोस्ती तो मैंने भी तुमसे की है। ठीक है, इस बार मैं दे देती हूँ, अगली बार तुम दे देना। ये हुई ना बात। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चलो। किरण रोशनी की, किरण रोशनी की। कुछ भी बोल खुशबू, ना मजा मासी में ना माउस में है। जिंदगी का असली मजा तो समोसे में है। क्या बात है, तू तो मेरे साथ रहकर बिल्कुल समझदार हो गई है। दृष्टि, समझदारी इसी में है कि हम यहाँ से भाग ले। अरे अभी तो बाकी है शेख। शेख को मार गोली, पहले उधर देख।
शाणी, इधर क्या सैल्यूट मरवा रही है क्या? कैसे मरवाएगी? अरे तुझे याद नहीं, थोड़े दिन पहले इन दोनों ने अपन को सलाम ठोका था। और हाँ, तुम लोग हमारी बात क्या सुन रहे हो? चला 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 निकला, चल। हरिता, तुम भूल गई तुमने मुझसे कुछ वादा किया था। सॉरी। अब तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी। मंजूर है। आओ बैठो। डर क्या रही हो, बैठो। क्या लोगी? अब मुझे भूख नहीं है। और तुम? मैं तो घर से खा कर आती हूँ। तो इधर क्या खाना पकाने को आई थी तू? मैं तो बस दृष्टि का साथ देने के लिए आ गई थी। क्यों झूठ बोल रही है खुशबू? मैं इसका साथ देने आई थी। अरे तुम डर क्यों रहे हो? जो मंगाना है मंगाओ। भाई मैं तो लस्सी पीऊंगी। हम भी लस्सी लेंगे। मैं भी लस्सी लूंगी। और आप लोग? बड़ा पाव, समोसा, वड़ा पाव, जो भी। और मैं भी वड़ा पाव। अच्छा एक काम करो, आप लोग बैठो, हम लोग लेके आते हैं, ठीक है? लो लो लो, तुम भी लो। भाई अब खाना पीना हो गया है तो मैं एक नई काम कर लूं। ये मेरी बड़ी बहन है दृष्टि। और ये खुशबू उसकी दोस्त। हेलो, ग्लैड टू मीट यू ऑल। पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग फोकट में इन लोगों को खर्चा पानी दे रहे थे। यही तो बात है, इंसान चाहे कोई भी हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। सिमरन और लता के बारे में बात हो रही। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आज तो मुझे खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे जीजू की शादी होने वाली। आई शुड बी सुपर एक्साइटेड। नए कपड़े खरीदने चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, जैसे इस घर में सब किसी रिएक्शन औरत को अपने घर में लाने के लिए सब मरे जाते। एक बार याद नहीं आई किसी को मेरी बहन। और जब से मैं आई हूँ मेरे मुंह पर चिढ़ा चिढ़ा कर मुझे ये बताया जा रहा है कि अब ना तो मेरी बहन की इस घर में कोई जगह है और ना जो गुस्सा मेरे अंदर था। क्या सोचा था, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं शादी को नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं कर पाई। चुपचाप इस सिचुएशन को सिर्फ देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई दीदी। मेरे मुंह के सामने मुझे बोला जा रहा है कि वो औरत कितनी अच्छी, और किसी को एक मिनट नहीं लगा कि मुझे कैसा लग रहा। जीजू को कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो मेरा दुख नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरा गुस्सा शांत हो गया, जैसे मैंने हार मान ली। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसा नाश करूंगी कि ये लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूं क्या ना रखूं। एक तो निशा मैडम की तबीयत खराब है और एक तो आज का मूड बहुत खराब है।
ऐसा ना हो कोई चीज गलत पहुंच जाए और सारी मुसीबत, सारा गुस्सा मेरे ही पर आ जाए। या अल्लाह रहम कर भाई। चलो ठीक है बस। या अल्लाह, अब मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ये शादी रुक जाए। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। किरण रोशनी की किरण रोशनी की भैया निशा ने जो भी कहा था मैंने सारे करेक्शन कर लिए। अगर आप कहें तो एक बार वापस से चेक करा लूं। रश्मि, जब तुमने देख ली है तो इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी किसी से इनपुट्स लेना कोई बुरी चीज नहीं होती। तो किसने कहा कि बुरी बात? मैं तो ये चाहती हूँ कि उनसे जितने ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स लिए जाएं उतना अच्छा है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप उन्हें क्यों नहीं दे देते? आखिर उन्होंने MBA किया है, वो भी कनाडा से। रश्मि, मुझे लग रहा है तुम्हें उस दिन की बात का बुरा लगा। देखो रश्मि, इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत तुम्हारी है, इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल करो। निशा सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेगी। अगर उसे कोई प्रोजेक्ट देना होगा तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट दे दूंगा। तुम पूरे मन से इसी में लग जाओ। निशा जी, मैंने आपकी ड्रेसिंग कर दी है। यू आर फिट टू गो होम। डॉक्टर, आर यू श्योर शी इज फाइन? एब्सोल्युटली। Doctor, I think you should run a few more tests. इतना तेज चक्कर आया, and I don't know what's happening to my head. बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए ना। डॉक्टर, अगर ये ठीक है तो फिर इन्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि इनके बॉडी से जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से इनको ये फील हो रहा है। ओके, आई थिंक शी शुड हैव समथिंग। Doctor, I think I need an MRI, not a CT. देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये एक मामूली सी चोट है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आप थोड़ी दिनों में ठीक हो जाएंगे। बाय द वे, आपको ये चोट लगी कैसे? Oh, actually मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, अच्छी खासी थी। I don't know what happened, suddenly ट्रेडमिल रुक गया और झटके से गिर गई। अच्छा, लगता है तुम्हारा समय काफी खराब चल रहा है, वरना ऐसी अनयूजुअल घटनाएं होती नहीं। समय तो आपका खराब चल रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुमने कुछ कहा?
नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे क्लीन चिट दे दिया। आप अगर मुझे क्लीन चिट नहीं देते तो इस वजह से मेरे जीजा जी की शादी रुक जाती, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। ठीक है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इनको ये समय पे देते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किरण रोशनी की किरण रोशनी की नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। सच तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो तुम्हारी जितनी भी तारीफ सुनी थी ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो। आप लाइए, मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो है। आइए ना। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये क्या, पहले तो बहन जी हटाइए और समधन जी लगाइए। और ये क्या, नमस्ते से काम नहीं चलेगा। गले लगिए। बैठिए। बहुत मन था आप लोगों से मिलने का और ख्वाहिश को देखने का। मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का। आपका व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अगर मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उस दिन उसने यहाँ आकर क्या क्या किया होगा। छोड़िए ना समधन जी इन बातों को। महेश बेटा, ये लो, ये तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। बेटा, मेरा बहुत मन था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊं, अपने हाथों से सजाऊं, ये सारे गहने पहनाऊं, लेकिन क्या करूं, मन की बातें सब मन में ही रह गई। वो कहते हैं ना बेटा, हम लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कितने सपने सजाए थे ध्रुव की शादी के लिए कि अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करूंगी, सारा शहर देखता रह जाएगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बेटा, मेरा तो दिमाग काम ही करना बंद कर चुका है, क्योंकि तैयारियां कुछ भी नहीं है और टाइम इतना कम है। नमस्ते। दिन कम है तो क्या हुआ, खुशी का मौका है। कम से कम इनकी शादी तो हो रही है ना। हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए। ये लीजिए मुंह मीठा। अरे लीजिए ना। आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को भी। भाभी, आप ख्वाहिश तुम भी लो ना। अरे और तुम्हें भी पता।
हेलो। निशा, तू मुझे डिटॉल में बता क्या क्या हुआ। अरे वो बीमार है, तुझे क्या क्या पड़ा हुआ है, तू मुझे बता। चेतना की बच्ची, तुझे तो मैं आकर देखती, तो कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही है। अब क्या पका रही है ये मैं पता लगा कर रहा हूँ। बेटी, मैं निशा जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। निशा जी के बारे में? तो बेफिक्र होकर बोलिए।